अस्सलामुअलैकुम जी। आज आपको सिखा रहे हैं टोर्टिया रैप्स बनाना। इट्स मैक्सिकन डिश है जिसे कि कोई सैंडविचेस हम लोग पसंद करते हैं, इस तरह उनका ये एक स्नैक होता है। चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इसकी फिलिंग के लिए ब्रेस्ट के पीसेस, यानी कि चिकन बोनलेस है और आपने इसे पहले बीच में से हाफ करना है और उसके बाद आप इसे जो है तकरीबन 1 इंच जितना इसको थिक काट लें। ये आपकी मर्जी है जिस तरह आप इसको थिक रखना चाहते हैं, पतला या मोटा। जो यहाँ पे सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कैंड इस्तेमाल कर रही हूँ मशरूम्स, इसमें बेल पेपर्स हैं या कैप्सिकम जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, रेड एंड ग्रीन कलर में। अनियंस जाएंगे यानी कि प्याज, बारबेक्यू सॉस है यहाँ पर, मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा, पेपरिका पाउडर जा रहा है, नमक जा रहा है यानी कि सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च क्रश्ड रेड चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटो केचप है यहाँ पर जो सिंपली हम हाइंस की इस्तेमाल करते हैं, वोस्टरशायर सॉस इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टोटिया बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी, प्लेन फ्लावर आपको चाहिए इसके लिए यानी कि मैदा, सॉल्ट यानी कि नमक, चीनी यानी कि शुगर, बेकिंग पाउडर आपको यहाँ पर चाहिए होगा इसके लिए, और थोड़ा सा ऑयल। दिखाते हैं आपको बनाना किस। चिकन के अंदर हमने मैरिनेशन करनी। सबसे पहले आप इसमें डालेंगे जो आपका टमाटो केचप है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, वोस्टरशायर सॉस जा रहा है बीच में, मस्टर्ड पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेपरिका पाउडर जा रहा है, सॉल्ट यानी कि नमक, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, और अदरक लहसुन का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह इसको आप मिक्स कर लें, कवर कर फ्रिज में रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। दूसरा काम आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसका भी आटा गूंद करके टोटिया का जो होता है इसे कवर कर आपने रखना होता है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा ये जो है सेटल हो जाए। यहाँ पर आप पहले ऐड कर रहे हैं इसमें चीनी, नमक यानी कि सॉल्ट, बेकिंग पाउडर जा रहा है। इनको डाल करके अच्छी तरह पहले आप हाथों से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें जो है इवनली इसमें मिक्सअप हो जानी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर डालते हैं जो आपका यहाँ पर ऑयल है यानी कि तेल, ये डाल लें और नीम गर्म पानी के साथ में आपने मीडियम हार्ड डो गूंद लेना है। एकदम से पानी प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करें और इसको एक हार्ड डो की फॉर्म में ले आए। परफेक्टली गूंद कर आपने क्या करना है, कोई भी टी टॉवल या कपड़ा ले लीजिएगा और इसे आप यूं जो है कवर कर एक साइड पर रख देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स के लिए। और फिर आपको दिखाते हैं कि चिकन जब मैरिनेट हो जाएगी हमने इसको किस तरह। फ्राइंग पैन आप गर्म करेंगे, बहुत थोड़े से तेल का इसमें इस्तेमाल होगा। चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर जो है हमने कुक करना है ऑयल के अंदर में जब तक कि इसका खुद का पानी खुश्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल जैसा आपको हमेशा बताया है, और चिकन परफेक्टली गल जाना चाहिए। तो अभी तेल ठंडा आप देख रहे हैं, जैसे इसमें कुकिंग स्टार्ट होगी आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये मैं मीडियम पे इसको कुक कर रही हूँ, इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया। ये तमाम पानी मैरिनेशन का है और प्लस चिकन ने खुद ने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो बस इसको ज़रा इसी तरह मीडियम पे आप कुक करते रहें, जाके थोड़ा से जब भी थिक होने पर आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर जो है थिकनेस की तरफ आना शुरू हो गया है हमारा जो मैरिनेशन है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके अनियंस हैं आपने ज़रा इसको यूँ थोड़ा सा मसल कर ताकि थोड़े थोड़े पीसेज जो है अलहदा हो जाएँ, ये आप यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि ये कि जो सब्जियाँ उनमें भी थोड़ा जायका जो है सॉस का आ जाना चाहिए, वरना फिर ये बिल्कुल ब्लैंड होंगी। और बीच में आप डालेंगे जो आपका यहाँ पे मशरूम है, बेल पेपर ज़रा थोड़ी सी और एंड की तरफ जाकर के डालेंगे, आपको पता है क्योंकि वरना जो बेल पेपर होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी शेप भी लूज़ कर लेते हैं और सॉगी से हो जाते हैं। तो सब्जियाँ ज़रा खड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये है कि ज़रा थोड़ा सा इसको एंड में डालेंगे, डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा इसको और कुक कर लेते हैं। फ्लेम आप मीडियम पर, मैंने यहाँ पर फ्लेम कर ली थी हाई पर, क्योंकि आपने सिर्फ अनियंस को इसमें इतना कुक करना है कि जो उसमें जो सॉफ्टनेस है वो आ जानी चाहिए, वरना जो कच्चापन होता है वो फिर बहुत कड़वा सा होता है अनियन, और बच्चों के लिए जो है वो फिर पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके यहाँ पर बेल पेपर्स हैं। फ्लेम हाई पर रखें और तकरीबन 2 से 3 मिनट दे दें और इसको चमचा बीच में हिलाते चले जाएँ और आपकी जो फिलिंग है यहाँ पर टोटिया की तैयार। आपको चाहिए होगा वर्किंग सरफेस अपना बिल्कुल साफ़, या और इसके साथ जो है आप बनाएंगे पेड़े। देखें आपकी इसको आपने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, इक्वल पार्ट्स के इसके आप बना लें, और तकरीबन क्वार्टर प्लेट जो होती है आपकी सर्विंग प्लेट उसके साइज़ के होने चाहिए, और पेड़े बना करके पहले एक साइड पर रख साइज़ के आप बना लेते हैं पेड़े, और जितने आपने बनाने उतने ही बना लीजिएगा, बाकी आप फ्रिज में रख सकते हैं और दोबारा भी बना सकते हैं। उसी तरह जिस तरह आप एक रोटी के लिए मैंने आपको हमेशा सिखाया है
कि आप इसको अपने पाम में रखेंगे, उंगलियों के साथ दबाएंगे और नीचे से आप इसको घुमाते हैं यूं करके, और साइडें जो है इसकी परफेक्टली जो होती हैं बारीक हो जाती है। थोड़ा सा आपने प्रेस डाउन करना होता है इस पर, थोड़ा सा सख्त, तो ये देखें पतली हो जाती है। दोबारा इसको खुश्के में डालते हैं। तवा आपका गर्म होना चाहिए और इसको आप यहाँ पर अच्छी तरह बेल लीजिएगा। इसका जो टिप है सिर्फ वो यही है कि आपने इसमें कुछ नहीं करना। तवा आपका होना चाहिए मीडियम हॉट पर और चूल्हे को आप रखेंगे मीडियम पर ही, और आपने इन्हें जो है जितना आप इसको बारीक, ये देखें जितना बारीक आप इसको रोल कर सकते हैं आपने इसको इतना करना है, और आप इसको तवे पर यूँ डाल देते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप इस पर बबल्स देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता, इसे कच्चा पक्का रखा जाता है और सॉफ्ट सर्व की जाती हैं। ज़्यादा ओवर कुक करेंगे ये सख्त हो जाती हैं रोटियों की तरह, और फिर इन्हें टोटियाज़ नहीं कहा जाता। तो ये है कि इसका ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि साथ ही जो है इस पर कच्चापन जो था वो ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें इसको, उंगलियों से हल्का सा दबा लेते हैं, और इसकी अगली साइड यहाँ पर हम करेंगे चेंज। ये देखें, और हमने इसको मज़ीद सिर्फ इतना ही कुक करना है कि दूसरी साइड पर भी जो है इस तरह के छोटे छोटे गोल्डन फ्लावर्स आ जाने चाहिए। हल्का सा इसको प्रेस कर लें। मेरी तरह प्लीज़ कॉपी मत कीजिएगा, कपड़ा इस्तेमाल करें और इसको आप हल्का हल्का जो है यूँ साइड इसकी चेंज करते रहेंगे। सिर्फ आपने इसको इतना ही कुक करना है। प्लीज़ कहीं आपको कच्चापन नज़र आए ये मत सोचिएगा कि ये कच्चा है और हमें खाना नहीं चाहिए। आपने टोटियाज़ अगर देखे हैं रेडीमेड तो वो भी यूँ ही होते हैं। ये परफेक्टली यहाँ पर कुक हो चुका हुआ है, और इसको रखने का तरीका कुछ यूँ होता है कि आप एक प्लेट लेंगे, उसमें आप डालेंगे टी टॉवल और बीच में फॉइल रख लें, और उसमें आप इसको रखते चले जाएं जब तक कि तमाम आपके टोटियाँ तैयार नहीं। यहाँ पर जो है मैं आपको एक सर्विंग सजेशन देने लगी हूँ। कुछ यूँ है कि अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाई थी, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो आई प्रेफर यूजिंग लिटिल बिट चीज़, थोड़ा हेल्दी है उनके लिए। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यूँ आपने इनको कवर रखना है। ये सॉफ्ट रहता है, ये देख लें कितना परफेक्टली सॉफ्ट है। यूँ करेंगे आप, बारबेक्यू सॉस नीचे आप यूँ लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब तक हम इसकी ये फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, आपने सिंपली जो आपके पास ग्रिल पैन है तो उसे आप गर्म कर लेंगे, ताकि उसमें ये होगा कि फिर जब हम चीज़ वगैरह ऐड करेंगे तो एक बड़ा खूबसूरत सा उस पर लाइन भी आ जाती है, प्लस बीच में आपकी चीज़ भी जो है वो मेल्ट हो जाती है। और यही एक तरीका है बच्चों को सब्जियां और चीज़ तमाम चीज़ दे देने का। यूँ आप लगा लेते हैं। इसमें आपकी जो फिलिंग है इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, ये चलेगी चीज़। और अब आप क्या करेंगे, इसको साइड से रोल करेंगे पहले हल्का सा, ताकि नीचे से आपकी फिलिंग ना निकले, और यहाँ पर और दोबारा यूँ इसको आप होल्ड कर लेते हैं, और जो है अपना ग्रिल पैन आप गरम कर लीजिए। पर गरम, इस पर आप जो है इसको यूँ उल्टा रखेंगे और एक बड़ी खूबसूरत लाइन भी आ जाएगी, और जो बीच में चीज़ है वो भी हल्की सी मेल्ट हो जाती है। दोनों साइड्स को हल्का सा यूँ ग्रिल करेंगे और बच्चों को गर्मा गर्म। ये रहे आपके टोटिया रैप्स। आपको टोटिया भी घर बनाना सिखा दी है, फिलिंग भी आपको दे दी है। ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्लिश के आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।